हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्सिंग। नाउ हम डिस्कस कर रहे थे फोरियर सीरीज़। ये पार्ट 2 और लास्ट वीडियो है हमारा फर्स्ट यूनिट का, जिसका नाम है फोरियर सीरीज़ M3। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हम डिस्कस कर ही लिए थे फर्स्ट यूनिट में ही कि हमें अब क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोरियर सीरीज़ कैसे बनता है। फोरियर सीरीज़ फार्मूला, फोरियर सीरीज़ की डेफिनेशन क्या होती है, यूलर्स फार्मूला क्या होता है, और हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है बुक से। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या देखा, बेसिक फार्मूलाज देखा जो हम फोरियर सीरीज़ में यूज़ करने वाले हैं। पीओडी फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, और इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे। और लास्ट में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक चेन मेथड देखे थे, जिससे हम फोरियर सीरीज़ के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। इस लेक्चर में हम फोरियर सीरीज़ यूनिट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो क्या होता है फोरियर सीरीज़। इफ फंक्शन एफ एक्स इज इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, डिफाइंड इन इंटरवल सी से सी प्लस 2l तक एंड सेटिस्फाई डिरिचलेट्स कंडीशन, देन function fx can be expanded in form of infinite trigonometrical series having term of sine and cosine। साइन और कोसाइन के टर्म से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज एक बनाते हैं फोरियर सीरीज का। ठीक है, अगर इंटरवल सी से सी प्लस 2l का हो तो क्या बनेगा हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस a1 cos n pi x upon l plus a2 cos n pi x upon l plus a3 cos n pi x upon l प्लस डॉट 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 n तक जाएगा ये। ठीक है, ये कॉस टर्म के लिए हो गया, प्लस b1 sin n pi x upon l प्लस b2 sin n pi x अपॉन l प्लस डॉट 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 डॉट। ये ऐसे सीरीज़ बनता है। और जो हमारा फाइनल सीरीज़ बनेगा यूलर्स फार्मूला जिसे हम बोलते हैं, और फोरियर सीरीज़ का वो बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस इसे हम n इज इक्वल टू 1 से इन्फानाइट ए एन cos n pi x अपॉन l लिख सकते हैं, प्लस साइन वाले टर्म को n इज इक्वल टू 1 से इन्फाइनाइट बी एन साइन n पाई x अपॉन l ये लिख सकते हैं। ये हमारा है फोरियर सीरीज़ का मेन फार्मूला जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे। फोरियर सीरीज़ का मेन फार्मूला क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ n 1 से इन्फाइनाइट तक ए एन कॉस n पाई x अपॉन l प्लस बी एन साइन n पाई x अपॉन l। ठीक है, ये हमारा फोरियर सीरीज़ का मेन फार्मूला है। अब यहाँ पे l क्या है, जो इंटरवल हम c से c प्लस 2l का जो इंटरवल लेते हैं उनका पीरियड फंक्शन वो होता है l। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लें ए नॉट क्या होता है, ए एन कैसे निकालते हैं, और बी एन कैसे निकालते हैं। वेयर ए नॉट, ए एन एंड बी एन आर कॉन्स्टेंट कॉल्ड फोरियर कांस्टेंट गिवन एस, इसे हम लिखते हैं ए नॉट क्या हो जाएगा 1 अपॉन l c से c प्लस 2l, ये हमारा इंटरवल था। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, सी क्या है, कोई कांस्टेंट कोई नंबर, और यहाँ क्या होता है c प्लस 2l होता है, ऐसा कोई कांस्टेंट नंबर प्लस 2 प्लस l क्या है, पीरियडिक पीरियड्स हमारे। तो ये ए नॉट के लिए हो गया। ठीक है, ए एन क्या होता है 1 अपॉन l c से c प्लस 2l एफ एक्स कॉश n पाई x अपॉन l, इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और dx।
ठीक है। और बी एन क्या होता है 1/L सी से C + 2L एफ एक्स साइन n पाई x/L dx। ठीक है। क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहले लिखेंगे हम लेट द गिवन रिक्वायर्ड सीरीज विल बी, ये सीरीज लिखेंगे। अब A0 AN और BN का हमें वैल्यू पता करना है। वो कैसे पता चलेगा, हमारा A0 का फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला लिख कर हम f जो फंक्शन दिया होगा उसको लिख के इंटीग्रेट कर देंगे जो भी इंटरवल हमारा दिया होगा। सेम टू सेम AN के लिए भी और BN के लिए भी हम निकाल लेंगे वैल्यू और सिंपली इस सीरीज में हम पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। ये हमारा पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 था। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब इसमें एक और टर्म है C + 2L, जो हमारा इंटरवल है वो कैसे ले। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया हो कि आपका f(x) = फंक्शन x² है इन इंटरवल -π से π, ऐसा कुछ दिया हो, तो आपका C क्या होगा और C + 2L यहाँ क्या होगा और आपका L क्या होगा, कैसे पता चलेगा। ये देखो -π से π तक हमारा इंटरवल दिखा रहा है, मीन जो लोअर टर्म है C डेट इज क्या है हमारा -π। ठीक है। और जो अपर टर्म है C + 2L वो क्या है हमारा, C + 2L क्या है π। ठीक है। अब ये C = -π है, C की जगह पे हम -π पुट कर देते हैं, 2L = π। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2L = जब माइनस उधर जाएगा हो जाएगा 2π और L = π, मीन्स आपका L क्या होगा पाई। तो मैं आपको बस इसका करके बताता हूँ। तो हमारा जो A0 का इक्वेशन आएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या आएगा 1/L। L हमारा कितना आया पाई आया, इस क्वेश्चन के लिए हमने पाई लिखा। इंटीग्रेशन C से C + 2L, C क्या है -π और C + 2L क्या है पाई, लिखा हमने। f(x) क्या है f(x) यहाँ पे क्या है x² फंक्शन दिया है तो हमने x² लिखा और ये dx सेम। ऐसे हम इसका इंटीग्रेट करेंगे और A0 का वैल्यू हमारा आ जाएगा। सेम टू सेम AN के लिए 1/L, L के कितना आया है पाई पुट किया, C कितना है -π, C + 2L कितना है पाई, f(x) क्या है x² और cos nπ x/L, यहाँ भी L है तो L की जगह आप पाई पुट करोगे तो पाई से पाई कट जाएगा तो बचेगा क्या cos nx बचेगा और ये dx। ऐसे हमारा फोरियर सीरीज ये कंप्लीट होता है। ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल आके देख ले। अच्छा अभी तो हमने ये सीखा, तो इसी से रिलेटेड एक छोटे से, इसको बाद में डिस्कस करेंगे बट मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक के लिए बता देता हूँ। अब हमारा एक 2 टर्म आता है लास्ट, इस यूनिट के 2 टॉपिक आते हैं, हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज और हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज आता है। तो जब ये कोसाइन सीरीज की बात कर रहा है मीन्स हाफ रेंज आधा रहेगा, कोसाइन सीरीज की बात कर रहा है तो ये जो हमारा सीरीज है ना ये A0/2 तो रहेगा और जो कॉस वाला टर्म है उसको लेंगे, बाकी साइन वाले टर्म को हम हटा देंगे क्योंकि हाफ रेंज की बात कर रहे हैं, हाफ रेंज कोसाइन की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया साइन वाले पार्ट को हटा के सिर्फ कॉस वाले पार्ट को रखा और ये कोसाइन का हमारा ये फॉर्मूला होता है। सेम टू सेम A0 क्या हो जाता है 2/L, वहाँ 1/L था यहाँ 2/L हो जाएगा, 0 से L f(x) dx आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है। AN भी सेम टू सेम ऐसे कॉस के लिए। अगर यही साइन सीरीज की बात करें तो हम ये टर्म को लेंगे और ये टर्म को लेंगे, कॉस वाले टर्म को छोड़ देंगे और इस टर्म को लेंगे। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्या साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक जो फोरियर सीरीज हमने अभी देखा इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं। ओके ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड फोरियर एक्सपेंशन ऑफ f(x) = x²। ठीक है। इन इंटरवल -π से π। ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स चाहिए तो आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। स्टेप आप जितना मैथ्स में लिखोगे उतना आपको नंबर मिलता है, खासकर अकॉर्डिंग टू RGPV तो यही है। ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग कैसे करोगे सोल्यूशन का, फोरियर सीरीज का जो आपका डेफिनेशन होता है उसे लिखना, फोरियर सीरीज जो होता है उसे लिखना, उसकी जो वैल्यू A0 AN और BN कैसे निकालते हैं वो लिखना फॉर्मूला, देन आप इसको स्टार्ट करना सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल मैं सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन में आपको यहाँ दिखाता हूँ। हाँ ये देखो सेम क्वेश्चन है,
फोरियर एक्सपेंशन स्क्वायर के लिए हमने क्या किया, लिखा इफ एफ एक्स इज डिफाइंड इन इंटरवल सी से सी प्लस 12 and satisfy Dirichlet's condition, then fx can be explained in form of infinite trigonometrical series having terms of sine and cosine as follows. हमने फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखा वेयर ए नॉट क्या होता है हमारा, ये होता है 1/L सी से सी प्लस 12 एफ एक्स डी एक्स. ए एन क्या होता है 1/L सी से सी प्लस 12 एफ एक्स ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स. ठीक है. बी एन क्या होता है 1/L सी से सी प्लस एफ एक्स बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स. यहाँ पे ये गलत लिखा है, ठीक है, ये नहीं होगा, अब ये सही है. ठीक है, तो हमने ये लिखा पूरा इस क्वेश्चन के लिए. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चालू करते हैं. ए नॉट, सबसे पहले तो ए नॉट निकालते हैं. ठीक है, ए नॉट क्या होता है फॉर्मूला 1/L सी से सी प्लस 12 एफ एक्स डी एक्स होता है. सी क्या है, सी प्लस 12 क्या है, अभी हमने बताया आपको जस्ट पीछे. सी यहाँ क्या हो जाएगा माइनस पाई, सी प्लस 12 क्या हो जाएगा पाई. ठीक है, तो एल क्या हो जाएगा, सी की जगह, यहाँ सी की जगह जब इस सी का वैल्यू, इस सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस पाई, और ये सी प्लस 12 का वैल्यू कितना है पाई. जब इस सी की जगह माइनस पाई की वैल्यू पुट करोगे तो आपका एल का वैल्यू आ जाएगा डेट इज पाई. अभी हमने पीछे देखा था. ठीक है, तो ए नॉट कितना हो जाएगा 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे 1/पाई ऐसे ही रहेगा. ठीक है, अब एक्स स्क्वायर 2x है हमारा. इसका जब आप अभी सबसे पहले आप चेक करो कि जो आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स फंक्शन, जो ये जो माइनस, देखो माइनस पाई से पाई है मीन्स माइनस ए से ए है और एफ एक्स डी एक्स है, तो ये प्रॉपर्टी कोई इंटीग्रेशन में कोई प्रॉपर्टी शो करता है, ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी शो करता है. हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से ए जाएगा और फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, फंक्शन ऑड हुआ तो 0 हो जाएगा, फंक्शन इवन हुआ तो 2 0 से ए हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा. ऐसा हमने देखा था. ठीक है, हमने देखा था माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, अगर दो वैल्यू, एक 0 आता है इफ़ एफ एक्स इज ऑड. ठीक है, और 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन. हमने ये देखा था ना, सेम टू सेम यहाँ ही करेंगे. अब आपको पहचानना है ये फंक्शन इवन है या ऑड है. तो आपने देखा x का पावर क्या है इवन है, मीन्स ये इवन फंक्शन है. तो क्या हो जाएगा इवन फंक्शन है, तो ये यूज़ करेंगे हम, 2 बाहर आ जाएगा. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई. ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा 2 पाई. अब आप इसका सिंपली इंटीग्रेट कर लो, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन क्यूब 0 से पाई लिमिट. इसे आप सॉल्व करोगे, एक्स की जगह पाई रखो तो पाई क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर टर्म जब पुट करोगे तो ये होल 0 हो जाएगा. 0 क्यूब 0 होल 0 हो गया. तो आपका ए नॉट फाइनली कितना आ गया, पाई से पाई कैंसिल हुआ, आया आपका फाइनल आंसर 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3. ये हमारा ए नॉट निकल गया. ठीक है, अब दूसरा क्या निकालना था हमें, दूसरा हमें हमने ए नॉट तो निकाल लिया, अब हमें ए एन निकालना है. ए एन का क्या फॉर्मूला था, ए एन का फॉर्मूला हमारा है 1/L. मैं यहाँ लिखता हूँ ए एन क्या हो जाएगा 1/L सी से सी प्लस 12 एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स. ये हमारा ए एन है. ठीक है, तो ए एन का एल कितना है 1/पाई माइनस पाई से पाई. एफ एक्स कितना है हमारा, एफ एक्स क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर कॉस एन
पाई एक्स अपॉन एल की जगह हमारा एल कितना है, पाई है, डी एक्स। पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई लिमिट एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ए एन हुआ, अब आप देखो माइनस ए से ए है और ये फंक्शन लिखा हुआ है। अब ये फंक्शन आपका इवन है या ऑड है, आपको ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, x की पावर क्या है, इवन है, x की पावर इवन है, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स फंक्शन इवन हुआ। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन इवन। अब आप इसमें एक चीज़ कहोगे कि यहाँ x का पावर तो स्क्वायर है और यहाँ x का पावर n है, तो इवन ऑड इज इक्वल टू ऑड हो जाएगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान दो, हमारा फंक्शन यहाँ क्या हम बात कर रहे थे, फंक्शन हमारा इवन है ऑड होगा कि नहीं वो हम देखेंगे। ये जो टर्म है, इंटीग्रेंट टर्म है, उससे मुझे मतलब नहीं है, फंक्शन हमारा क्या है। यहाँ हमारा फंक्शन क्या है, क्वेश्चन में हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे सिर्फ फंक्शन अपना देखेंगे क्या है। अगर फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स होता तब हमारा ये क्या हो जाता, ऑड फंक्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ फंक्शन क्या है, स्क्वायर है, मीन्स इवन है, तो फंक्शन हमारा इवन है, तो क्या लिखते हैं हम, 2 बाहर आ जाएगा, 0 से पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन इज इवन। ठीक है, फंक्शन हमारा इवन है, इसे क्या लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू 2 पाई, अब फर्स्ट फंक्शन और ये क्या है, सेकेंड फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट आप यूज़ करोगे नहीं, जो मैंने चेन मेथड बताया था वो यूज़ करोगे। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम वैसे ही लिखेंगे, हमने लिखा। ठीक है, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन, ये प्लस था, अब आएगा माइनस टर्म। फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 2x, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस वैसे ही रहेगा, साइन एन एक्स का हो जाएगा कॉस एन एक्स, और n था एक और n आ गया n स्क्वायर, ये प्लस लिया माइनस लिया देन प्लस, 2x था का डिफ्रेंशिएशन, 2 जब तक x ना हटे तब तक करते जाना है, यहाँ x हट गया, अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे। और दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, कॉस n का माइनस साइन मीन्स माइनस माइनस प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर एन क्यूब, और लिमिट 0 से पाई। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या करना है, अब आपको लिमिट की वैल्यू पुट करनी है और आपका ए एन निकालना है। ठीक है, तो ए एन क्या हो जाएगा, अब देखो 2 अपॉन पाई तो हम वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, 2 अपॉन पाई हमने नॉर्मली लिख लिया, ब्रैकेट लगाया। अब ध्यान देना, पाई की वैल्यू अपर लिमिट पाई है, पाई की वैल्यू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप पुट करो, तो यहाँ पुट करोगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन एन पाई हो जाए। और हम जानते हैं साइन एन पाई क्या होता है, 0, मीन्स ये होल टर्म जब आप x की जगह यहाँ पाई पुट करोगे साइन एन पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये होल टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो हम भैया यहाँ क्यों मेहनत करें इतना लिखने के लिए, आपको सोचना है और लिखते जाना है। ठीक है, माइनस 2x की जगह पाई पुट करोगे और यहाँ कॉस है मीन्स यहाँ ये 0 नहीं होगा, तो हम इसे लिखते हैं ऐसे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये 2x की जगह हमने पाई लिखा। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर लिखा। अब यहाँ फिर साइन एन एक्स आ गया, एक्स की जगह जब पाई पुट करोगे तो होल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन एन पाई क्या होता है, 0। ठीक है, साइन एन पाई क्या होता है, 0। अब आप 0 पुट करो, यहाँ माइनस लगाओ, माइनस लगाया हमने, यहाँ 0 पुट किया, एक्स होल टर्म 0, यहाँ पुट किया 0, होल टर्म 0, अब यहाँ पुट किया 0, तो साइन एन इंटू साइन 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स होल टर्म 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है,
अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बैक जाना और फिर से इसे देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ए एन क्या हो जाएगा हमारा, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 एन स्क्वायर कॉस एन पाई लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कॉस एन पाई का क्या क्या लिख सकते हैं, -1 पावर एन लिखते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 एन स्क्वायर -1 का पावर एन। यह हमारा कंप्लीट हो गया ए एन। अब हमें क्या बचा है, हमारे फॉर्मूला में एक पार्ट था बी एन, ठीक है। तो बी एन निकालना है, तो अब हम बी एन निकालते हैं। ओके, बी एन, तो बी एन का फॉर्मूला ये होता है, वैसे बुक में आप एन पाई एक्स अपॉन एल लिख रहा हूँ मैं यहाँ, बुक में एन एक्स भी आपको मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा, तो सही बता रहे हैं, मत ध्यान दो, एक्चुअली यही होता है। जब आप एल की वैल्यू पुट करोगे तो आपका कोई टर्म यहाँ से कटेगा तो वो टर्म बचेगा, ठीक है। बुक्स में दिखा रहा होगा कि इस कंडीशन के लिए हम ऐसा करेंगे, इस कंडीशन के लिए ऐसा करेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल ऐसे ही लिखना जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। एल क्या था, पाई था, सी क्या था माइनस पाई, सी प्लस 2 क्या था, पाई था, एफ एक्स क्या है हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर है, साइन एल की वैल्यू पाई पुट करोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा क्या एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट बी एन। अब ध्यान देना, ये फंक्शन माइनस पाई से पाई है, फंक्शन इवन है या ऑड है देखना है हमें। तो कैसे देखें, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन इवन है या ऑड है, तो एक्स की पावर क्या है, इवन है, मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा इवन फंक्शन, क्या हो जाएगा इवन फंक्शन। एक्स की पावर 1 है, ठीक है, और हम जानते हैं साइन की पावर, साइन एक्स की पावर अगर ऑड है तो क्या होगा, वो ऑड फंक्शन होगा, मीन्स ये ऑड फंक्शन होगा। तो ये प्लस और ये माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है, मीन्स ऑड फंक्शन। और हम जानते हैं कि माइनस ए से ए मीन्स माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स, अगर ये टोटल इंटीग्रेंट्स ये फंक्शन अगर हमारा ऑड हुआ तो क्या हो जाएगा 0, तो हमारा बी एन 0 हो गया, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ रॉन्ग बता दिया, आप उसे सुधार लेना, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने बात किया था कि हम सिर्फ एक जो फंक्शन दिया उसको लेके चलेंगे, एक्चुअली ये नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेंट्स के अंदर जो भी ये टोटल इंटीग्रेंट्स की बात हो रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो कैसे ये इवन हुआ मैं बताता हूँ। एक्स का पावर इवन है, मीन्स ये इवन फंक्शन, ठीक है, एक्स की पावर इवन है तो ये इवन फंक्शन, ठीक है। और कॉस एन एक्स, एक्स की पावर इवन हो चाहे ऑड हो, कॉस एक्स जो है उसकी पावर इवन हो चाहे ऑड हो, हम यहाँ देखे थे स्टार्टिंग में ही, ये देखो इवन फंक्शन के लिए हमने देखा था कॉस एक्स की पावर इवन हो चाहे ऑड हो, वो हमेशा क्या होता है इवन फंक्शन होता है। तो ये भी हमारा इवन फंक्शन हुआ, तो इवन इवन इज इक्वल टू इवन, इसलिए हमारा ये होल फंक्शन क्या हो गया था, इवन हो गया था, ठीक है। तो आप इसे सुधार लेना। तो अब हमने ए एन निकाल लिया, लिख लेते हैं ए एन निकाला। ए एन कितना निकाला हमने, ए एन हमने निकाला था 4 एन स्क्वायर -1 पावर एन, 4 अपॉन एन स्क्वायर -1 का पावर एन। बी एन कितना निकाला 0, और ए नॉट हमारा कितना निकला था 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3। ये 3 वैल्यूज़ हमारे आए हैं। अब इसे फोरियर सीरीज के फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं, पुटिंग ए एन, ए नॉट, ए एन एंड बी एन इन फोरियर सीरीज इक्वेशन और फॉर्मूला। तो क्या होता है, एफ एक्स क्या था हमारा फंक्शन, एक्स स्क्वायर था, विच इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 था, ए नॉट अपॉन 2 की जगह ए नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, ए नॉट की वैल्यू कितना है 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, और ए नॉट अपॉन 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एन से 1 इनफाइनाइट, यहाँ था ए एन
था फॉर्मूले में, ये देखो an था, an की जगह हम पुट करेंगे an की वैल्यू कितनी है 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर -1 का पावर n, और साथ में क्या है cos n x आएगा, क्योंकि l की जगह हमने पाई रखा तो पाई से पाई कट गया, cos n x आया, ठीक है, लिखा, प्लस n इज इक्वल टू 1 से पाई bn की वैल्यू कितना है 0 साइन nx लिखा। तो हमारा जो फाइनल आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट 4 अपॉन n स्क्वायर -1 का पावर n cos nx। ये हमारा आंसर हुआ हमारे क्वेश्चन का, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फाइंड फोरियर एक्सपेंशन ऑफ ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन इंटरवल इतना टू इतना माइनस पाई टू पाई एंड इवेल्यूएट और एक्सपेंड कुछ इक्वेशन दे दे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अच्छा उससे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ। आपने बहुत क्वेश्चन में देखा होगा कि an निकाला या bn निकाला, उसके बाद an निकाल लिया हमने, उसके बाद वो a1 भी निकाल रहे होंगे, a2 भी निकाल रहे होंगे, a3 भी ऐसे निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्यों निकालते हैं और कैसे पता चलता है कि हमको ये निकालना या नहीं निकालना है, या फिर b1 b2 b3 क्यों निकालना है, कैसे पता चलता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, n स्क्वायर है -1 पावर n है। अगर हमारा डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो हम क्या करेंगे, an पे काम नहीं करेंगे, अब उसके आगे a1 भी निकालेंगे। अगर बाय द वे an भी ऐसा कुछ आया कि वो जीरो, n की वैल्यू ऐसा कुछ रखे तो जीरो हो जाए, तो हम आगे बढ़ेंगे। a2 भी ऐसा n की वैल्यू कुछ ऐसा रखे कि जीरो हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर n की वैल्यू आप कुछ रख लो, n की पावर मीन्स 1 2 3 ऐसे, n क्या रखोगे आप 1 2 3 ऐसे जाओगे, n की पावर आप 1 2 कुछ भी रखो, ये ज़ीरो टर्म नहीं होगा। जब ये टर्म ज़ीरो नहीं होगा तो हम an यहाँ लिखकर छोड़ देंगे। अगर n की वैल्यू हम ऐसा कुछ रखें, 1 रखें 2 रखें, फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा होता, अगर ये an हमारा अगर ऐसा होता n स्क्वायर -4, अगर ये ऐसा होता, ठीक है, अगर ये an हमारा ऐसा कुछ आता तो अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर लेकिन n की वैल्यू हम जैसे 2 रखें तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, मीन्स हम an पे नहीं काम करेंगे। अब हम a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, a3 निकालेंगे, a4 ऐसे हम निकालते जाएंगे। सेम टू सेम bn के लिए भी यही कंडीशन यूज़ करते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करना बुक में, आपको ये मैं जो बताया ये ध्यान देना और आगे करते जाना, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस टाइप का देता है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आया है अभी, ठीक है, कुछ क्वेश्चन से कंडीशन देते। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक्सपेंड क्वेश्चन के आगे लिख दिया हो ये हमारा आंसर आया है, क्वेश्चन के आगे लिख दिया हो कि हमारा ऐसा क्वेश्चन है और उसे एक्सपेंड करो पाई स्क्वायर 12 इज इक्वल टू इसमें, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक्सपेंड करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे आप ऐसा करने के लिए। सबसे पहले जो आपका आंसर आया उसे आप ऐसे टर्म में चेंज कर लें। n की वैल्यू 1 पे, n की वैल्यू 2 पे, n की वैल्यू 3 पे, n की वैल्यू 4 के लिए ये क्वेश्चन लिख लें। तो हमने इसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 3 था हमारा, प्लस हम क्या किए यहाँ पे n की वैल्यू जब 1 पुट किए तो 4 अपॉन 1 स्क्वायर हो गया, 4 अपॉन 1 स्क्वायर कॉस n कॉस x, और ये n की पावर आप 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा -1, तो ये -1 यहाँ आ गया, ठीक है। प्लस जब n की पावर आप 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2 स्क्वायर, 2 आ जाएगा, यहाँ -1 n की जगह 2 आया तो मतलब +1 हो जाएगा और cos 2x हो जाएगा। ये ऐसा आप पुट करोगे ऐसा बनते जाएगा। इसी में जब ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0, जब x की जगह आप 0 पुट करोगे
तो क्या हो जाएगा, x की जगह आप 0 पुट करोगे, अब जहाँ जहाँ x है आप वहाँ 0 पुट कर लो, तो x की जगह 0, cos x 0 इज इक्वल टू 1, cos 2 0, x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ भी cos x की जगह 0 पुट करोगे तो cos 0 इज इक्वल टू 1, ऐसा इनफाइनाइट। तो आप जब इसे सॉल्व करो, ये पाई स्क्वायर अपॉन 3 से ही रहेगा, इसे आप यहाँ इधर ले आओ, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 आ गया, ठीक है। अब ये क्या करो, -4 कॉमन ले लो आप सब में से, आपको दिख रहा है -4 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया 1/1 का 1 स्क्वायर, -1/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसा सीरीज बना, माइनस से माइनस। अब क्या करो, ये माइनस में है, इसे आप इधर ले आओ, तो 12 हो गया, माइनस माइनस कट गया, पाई स्क्वायर 12 अपॉन ये, हमारा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो अगर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में एक्सपेंड पाई स्क्वायर 6 और ये बोला हो, तब क्या करोगे, तब वहाँ पे आपको क्या करना है, ऑन पुटिंग एक्स की जगह पे पाई की वैल्यू पुट करो, एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ पाई पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा हम क्या पुट करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है, वो जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कहाँ क्या पुट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब एक और टर्म आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है पाई स्क्वायर 8, ऐसा थोड़ा बड़ा टर्म में, देखो ये 6 था, ये यहाँ पे 12 में था, यहाँ 12 में था, फिर क्या हुआ 6 हुआ, ऐसा कुछ। अगर थोड़ा बड़े टर्म पूछ दिया हो, बड़ा टर्म पूछ दिया हो तो हम क्या करेंगे, एक बार 0 के लिए निकाल लिया, एक बार पाई के लिए निकाल लिया, देन दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। ये दो टाइप का रिजल्ट बनते हैं, एक 0 पुट करो, एक पाई पुट करो, एक माइनस पाई पुट करके देखो, और जो आ रहा है उनको ऐड करके देखो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 0 पुट किया कुछ आंसर आया, पाई पुट किया कुछ आंसर आया, माइनस पाई पुट किया कुछ आंसर आया, अब उसमें से कौन सा आपको प्लस करो कि आपका मेन आंसर आएगा, वो आपको जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पाई स्क्वायर 8 कुछ बड़ा टर्म पूछ दिया, इससे भी बड़ा टर्म पूछ दिया, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम यूज़ करेंगे पार्सेवल्स इक्वेशन यूज़ करेंगे और डायरेक्ट हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था फोरियर सीरीज के लिए fx, इसी क्वेश्चन में अगर लिख दिया एक्सपेंड पाई स्क्वायर 90 इज इक्वल टू, ये मीन्स ये जो हमारा है ये लिख दिया एक्सपेंड करके। अब ये देखो 12 था, 8 था, 6 था, उसके लिए नॉर्मली हमने पुट करके देख लिया, लेकिन जब बड़ा 30, 40, 50, 90, 110 ऐसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो आप उसके लिए कितना पुट करके नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, एक पार्सेवल्स एक इक्वेशन नाम का एक हमारे पास आइडेंटिटी, उससे हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे आइए देखते हैं। थोड़ा जल्दी बचा रहा हूँ क्योंकि 2 लेक्चर में मुझे ये ख़त्म करना था। बाय द वे मैं इतना समझा दूंगा कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल में डाउट ना हो, अगर डाउट हुआ तो मेल आईडी नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया हुआ है, आप सिंपली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पार्सेवल्स इक्वेशन क्या कहता है, पार्सेवल्स इक्वेशन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई से पाई, जो आपका fx था उसका होल स्क्वायर कर दो, dx इज इक्वल टू पाई ए नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से पाई तक an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। ये हमारा पार्सेवल्स इक्वेशन होता है, मीन्स जो फंक्शन है उसको स्क्वायर में कर दो, कर दिया हमने। इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर आया है, ये जो आंसर आया है इसी को हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो fx का ये क्या था, फंक्शन एक्स स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, और a नोट हमारा इतना था, an हमारा इतना था, और bn हमारा इतना था, आया था अभी हमने देखा। अब क्या करना है, जो हमारा इक्वेशन था उसको स्क्वायर टर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा, fx की जगह आप जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा। पाई हमने सेम टू सेम फार्मूला की तरह रखा, ए नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ए नॉट कितना था 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 था, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई का 4 अपॉन 9, और ये इंटू जो 2 था पहले से, प्लस n 1 से इन्फानाइट तक an स्क्वायर, an क्या था आपका, ये था इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, n का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये +1 हो जाएगा, इसलिए हमने इसे नहीं लिखा। और bn का स्क्वायर, bn 0 है तो वो हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। अब क्या करना है,
ये हो गया। अब आप देखो ये फंक्शन इवन है या ऑड है, ये फंक्शन क्या है, इवन है, इवन है। क्यों हमने इवन ऑड देखा, क्योंकि ये माइनस पाई से पाई गया है या माइनस ए से ए गया, इसलिए हम इस फंक्शन में इवन ऑड का काम देख रहे हैं। तो हमने जब ये फंक्शन इवन है तो हमारा फार्मूला 2 बाहर आ जाता है और 0 से पाई x4/dx हो जाता है। जब आप इसे इंटीग्रेट करो तो x ये हो जाएगा, और इसे आप ऐसे ही सेम सॉल्व करते रहो, सेम रख दो, ठीक है। इसे अभी तक हमने सेम रखा, कुछ नहीं छेड़ा इसको, वैसे ही रखा। इसे सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ। जब आप इसे सॉल्व करोगे, पाई यहाँ पे लिमिट पाई से 0 था, पाई पुट करोगे तो पाई पावर 5/5 हो गया, और 0 पुट करो तो 0, तो हमने ये लिखा सेम। एक पाई यहाँ है, एक पाई यहाँ है, हमने कट किया तो 2π4/5 यहाँ बचा, इज इक्वल टू 2π4/9, सॉरी